आज मैं उस भारत की बात करता हूँ जिसका इतिहास गौरवशाली है, जिसका भविष्य उज्जवल है और जिसका वर्तमान अद्भुत है। मैं उस भारत की बात कर रहा हूँ जिसका जन्म वेदों की ऋचाओं से हुआ है, जिसे राम, कृष्ण और बुद्ध ने पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं उस भारत की बात करता हूँ जिसके सर पर मुकुट हिमालय है, जिसके सीने से गंगा बहती है और जिसके चरणों पर समंदर सर झुकाए खड़ा है। अगर हमारी प्राचीनता देखनी है तो मोहनजोदारो हड़प्पा देखो, कुरुक्षेत्र के रण को देखो, वेदों की ऋचाओं को देखो। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं। मैं उस भारत की बात करता हूं जिसकी अखंड सीमाएं ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक अपनी भुजाएं फैलाती थी। मैं उस भारत की बात करता हूं जहां तक्षशिला और नालंदा विश्व के अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मिटा रही थी। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं जहां गुरु को भगवान से ऊपर पूजा जाता है, नारी को देवी माना जाता है। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं जहां बुद्ध महावीर ने अमृत सा ज्ञान दिया और वक्त आने पर माटी की रक्षा के खातिर महाराणा प्रताप से लेकर महारानी दुर्गावती ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं जो कर्मयोग के पथ पर चलकर समृद्धि के शिखर पर जा बैठा और इस जगत ने उसे सोने की चिड़िया कहकर पुकारा, पर दुर्भाग्य था उस सोने की चमक को देखकर लाखों अनेकों आक्रमणकारी लुटेरे लाड़ टपकाए चले आए और मेरे भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की। मैं उस भारत की बात करता हूं जो सन 47 में आजाद हुआ और एक नए दौर का आगाज हुआ। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं जिसे देखकर लोग कहते थे कि नंगे भूखे अनपढ़ लोग लोकतंत्र के लायक नहीं, और आज हमारा देश सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र को अपने गोद में लिए खड़ा है। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं जहां बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है, जहां सतीश धवन, सीवी रमन और डॉक्टर कलाम का विज्ञान है। एक जमाना था जब अंग्रेजों के गुलाम थे हम, और आज उन्हीं अंग्रेजों को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़े हैं। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं जो अपने किसानों के दम पर दुनिया की भूख मिटा रहा है, और वैक्सीन रूपी संजीवनी से दुनिया को लड़ना सिखा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष गा रहा है। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं जिसका भविष्य उज्जवल है, जहां हर संभावना संभव है, जो विश्व गुरु बनने को आतुर है। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं जिसका कल, जिसकी तकदीर, जिसकी बागडोर युवाओं के हाथ में है। पर यह राह आसान नहीं, हमें समझना होगा युवा मतलब क्या। युवा मतलब गति, और जब गति को एक सही दिशा दी जाती है तो होती है प्रगति। हमें अपने युवाओं को सही दिशा देने की जरूरत है। ये धर्मवाद, जातिवाद, वर्गवाद छोड़कर एक साथ आगे बढ़ना होगा।